So guys, welcome back. Today we'll be revising straight lines. Straight lines is an important topic. We will be covering all the basics. First we will be covering all the basics, followed by previous year questions. Previous year questions will be covered, and we will practice roughly 10 to 15 questions. If you want, you can increase the speed of the video 2x, but please practice these questions with me. I hope it was clear. Let's start. चलो भाई शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ. पहला सवाल आपके स्क्रीन पर. नो आई हैव अ बेटर आइडिया. लेट्स डू वन थिंग. आई विल कवर ऑल द बेसिक्स फर्स्ट. बेसिक्स देखते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है ढलान कितनी है. अगर मेरे पास एक लाइन ऐसे जा रही है तो मैंने इस पर एक पॉइंट लिया x1 y1, इस पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया x2 y2. स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. डेल्टा का मतलब होता है चेंज. सो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x हो जाएगा स्लोप. अब चेंज इन y कैसे निकालेंगे? ये देखो, ये वाला पॉइंट है y2, ये वाला पॉइंट है, सॉरी ये है x2, ये वाला पॉइंट है y2, ये वाला पॉइंट है x1 और ये वाला पॉइंट है y1. अब मुझे चेंज इन y लिखना है. y कैसे चेंज हो रहा है? y2 से y1 हटा दो, ये हो गया चेंज इन y. और x2 का चेंज ये है, इसमें लिखो x2 माइनस x1. तो ये y2 माइनस y1 का डिफरेंस न्यूमरेटर में आ गया, x2 माइनस x1 डिनोमिनेटर में आ गया. तो ये हमारा स्लोप आ गया, जिसे हम दर्शाते हैं m से. तो हमें स्लोप ऑफ अ लाइन मिल चुका है. और देखो यार, हमने करा क्या? हमने निकाला डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ x. तो टेक्निकली मैंने लिख दिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा. तो एक और फॉर्मूला आ गया, m इज इक्वल टू tan थीटा. और थीटा क्या है? ये वाला एंगल. तो हम दो चीज़ें पढ़ चुके हैं. स्लोप का फॉर्मूला चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, और स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा. अब देखते हैं आगे फॉर्म्स ऑफ लाइन. फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस. स्ट्रेट लाइंस अलग अलग तरीके से लिखी जा सकती है. पहला होता है हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म. फर्स्ट वी हैव पॉइंट स्लोप फॉर्म. इसमें वी हैव टू पैरामीटर्स. दो पैरामीटर्स गिवन होते हैं हमें. दो पैरामीटर्स हैं, एक है पॉइंट, एक है स्लोप. तो पॉइंट होता है x1 y1, स्लोप होता है m. और इसमें जनरली जब पॉइंट बोला जाता है वो क्या होता है हमारे पास? पॉइंट गिवन होता है हमें p, जो हमने बोला x1 y1. स्लोप को लिखते हैं m से. ठीक है भाई. अब ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, इसका स्लोप गिवन है m और एक पॉइंट गिवन है हमें x1 y1. अब अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं एक रैंडम पॉइंट ले लूँगा x, y. अब देखो यार, मैंने आपको क्या पढ़ाया है? m होता है चेंज इन y, तो लिखो y माइनस y1 अपॉन चेंज इन x, तो लिखो x माइनस x1. इससे जो इक्वेशन निकल के आएगी उसे बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म. एक एग्जांपल देखेंगे. देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is equal to 3 and it passes through 2, 4. तो हमें स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है. लेट्स अप्लाई पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो हमने क्या बोला? स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. स्लोप कितना है? 3. चेंज इन y क्या होगा? y माइनस y1, x माइनस x1. इसको इधर लेके जाएंगे. 3x माइनस 6 इक्वल्स टू y माइनस 4. इसको इधर फेंको. 3x माइनस 5 फॉर y, इसको इधर फेंको. माइनस 6 प्लस 4 इक्वल्स 0, जो हो जाएगा 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन. चलो मेरे भाइयों, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सेकेंड है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अब मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं, स्लोप और इंटरसेप्ट. इसमें जनरली हम y इंटरसेप्ट लिखते हैं, और y इंटरसेप्ट हम लिखते हैं 0, c. y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे काट रही है. तो वो पॉइंट ओरिजिन से c डिस्टेंस की दूरी पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आते हैं 0, c, और स्लोप गिवन है हमें m.
अब वही बात है, फिर से एक पॉइंट ले लो रैंडमली कहीं पर भी, दैट विल बी x कॉमा वाई। अब हमारे पास m होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, तो ये हो जाएगा y माइनस सी अपॉन x माइनस जीरो। इसको इधर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा एम एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस सी। अब इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो हमारे पास बन जाएगी एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, लेकिन जनरली हम इसे एम एक्स इक्वल्स टू वाई, और इसको अगर हम c को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। जनरली इस तरीके से लिखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose slope is equal to 2 and y intercept is लेट्स से -3। वाई इंटरसेप्ट गिवन है, स्लोप गिवन है, हमारे पास सोल्यूशन लिखना है। तो इक्वेशन होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या है 2, तो m को 2 डाल दो, प्लस c क्या है -3, तो यहाँ -3 डाल दो। ये हो गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, वाई को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई मेरे पास लाइन की इक्वेशन। चलो यार थर्ड फॉर्म देखेंगे। थर्ड फॉर्म है हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब होता है 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, उनके बेसिस पे इक्वेशन निकालनी है। तो हमने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक लाइन है, एक पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। अब क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है तो मैं एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ xy। अब ये एक ही स्ट्रेट लाइन है, दिस इज सेम स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों पार्ट्स का स्लोप सेम रहेगा। इसका स्लोप अगर m है, इसका स्लोप भी m आएगा, इसका स्लोप भी m आएगा। तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू, इन दोनों को देखेंगे, इसको और इसको देखो अभी, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। अब देखो यार इसको और इसको देखो, अब तो ये हो जाएगा y माइनस वाई टू अपॉन एक्स माइनस एक्स टू। अब इस वाले को और इस वाले को देखेंगे, ये हो जाएगा y1 माइनस वाई टू अपॉन x1 माइनस एक्स टू। ये सारे फॉर्म्स बराबर आएंगे, इनमें से हम कोई से भी 2 यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आर नीड। ठीक है भाई, चलो फोर्थ देखेंगे इसके बाद। फोर्थ फॉर्म क्या होता है हमारा, इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है 2 इंटरसेप्ट्स गिवन है, 2 इंटरसेप्ट्स होती हैं x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। तो हमने बोला भाई एक स्ट्रेट लाइन बनाओ और उसका x इंटरसेप्ट गिवन है a, 0, y इंटरसेप्ट गिवन है 0, b। ये कितने डिस्टेंस पर है a, ये कितने डिस्टेंस पर है b। ठीक है, अब इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है, वो आती है x अपॉन x इंटरसेप्ट दैट इज a प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट दैट इज b इज इक्वल टू 1। ये होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस पर एक सवाल लिखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercepts are 2,0 एंड 0,7। तो अगर इसकी इक्वेशन निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, देखो भाई 2,0 x इंटरसेप्ट होगा क्योंकि x 2 है y 0 है, y इंटरसेप्ट 0,7 होगा, क्यों, क्योंकि x 0 है y 7 है। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट इज 2 प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज 7 दैट इज इक्वल टू 1। वैसे तो इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू सिंप्लीफाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7x प्लस 2y अपॉन 14 इक्वल्स टू 1। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। आई होप इट वॉज क्लियर। चलो यार इसके बाद एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं, मज़ा आए जैसे पढ़ के। एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन्स। 2 स्ट्रेट लाइन्स के बीच का एंगल निकालना है, क्या दिक्कत है, आराम से निकालेंगे। एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है, तो हमने बोला ये वाला एंगल निकालते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा मुझसे पूछेगा सर ये वाला एंगल भी तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम सबसे पहले एक्यूट एंगल निकालेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल को बाद में स्टडी करते हैं। तो जो एक्यूट एंगल है उसे निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, tan थीटा इज इक्वल टू, इस लाइन का स्लोप है m1, इस लाइन का स्लोप है m2,
तो ये आएगा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। एक्यूट एंगल मतलब कि लेस देन 90 डिग्रीज, थीटा इज लेस देन 90 डिग्रीज, तभी तो एक्यूट बनेगा। इफ इट इज लेस देन 90 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो tan को पॉजिटिव रखने के लिए मॉड लगा देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है tan थीटा इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है ना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया है, m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। ओके, अब ऑब्ट्यूस एंगल को कैसे भूल सकते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है भाई, तो हमने बोला अगर tan ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है, अगर ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा होगा ना, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो गई? पाई। टोटल एंगल आ रहा है पाई, थीटा हटा दो तो पाई माइनस थीटा बचेगा। फिर से देखो, ये छोटा सा एंगल थीटा है, स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल कितना होता है? पाई, तो ये वाला बचा हुआ एंगल क्या होगा? पाई माइनस थीटा, तभी तो ये पाई माइनस थीटा और थीटा जुड़ के पूरा पाई बनाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये होगा पाई माइनस थीटा। तो अगर हमें ऑब्ट्यूस एंगल निकालना है तो हम निकालेंगे क्या? tan पाई माइनस थीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस tan थीटा। कैसे आया? मल्टीपल ऑफ पाई है, tan विल रिमेन tan। अब पाई माइनस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया, माइनस tan थीटा निकालेंगे हम और हमारे को ऑब्ट्यूस एंगल मिल जाएगा। आई होप इट वॉज क्लियर। एक सवाल देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। एक लाइन ले लेता हूँ मैं, 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 एंड दूसरी लाइन ले लेता हूँ, दूसरी लाइन मैंने ले ली 3x माइनस 2y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब देखो, पहली लाइन का स्लोप निकालना है। पहली लाइन का स्लोप वैसे तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन इज माइनस a अपॉन b दैट इज माइनस 2/3। अब जिन्हें ये चीज़ नहीं पता है वो इधर देखो, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 हमने क्लास में डिस्कस किया है। स्लोप कैसे निकालते हैं? a अपॉन b कर दो और नेगेटिव लगा दो, तो माइनस a अपॉन b फॉर्मूला लग जाता है स्लोप के लिए। अब दूसरी के लिए भी सेम चीज़ करेंगे, m2 हो जाएगा माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 3/2। हम जनरली एक्यूट एंगल निकालते हैं, क्वेश्चन में जनरली एक्यूट एंगल पूछा जाता है, तो निकालेंगे tan थीटा इज मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब m1 कितना है? माइनस 2/3 माइनस ऑफ m2 कितना है? 3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 क्या आ रहा है? माइनस 2/3, m2 क्या आ रहा है? 3/2। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, माइनस 1 बचेगा। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0। तो यहाँ पर ऊपर समथिंग आएगा, कैलकुलेट करेंगे, कुछ निकल के आएगा, समथिंग अपॉन 0। एनीथिंग अपॉन 0 इज अनडिफाइंड। tan अनडिफाइंड कब होता है? 90 डिग्रीज पर, तो थीटा आ जाएगा π/2 रेडियंस और 90 डिग्रीज, दैट इज़ द एंगल बिटवीन लाइन्स। इतना भी कर सकते हैं और एक शॉर्टकट भी होता है हमारे पास, हमने क्लास में डिस्कस किया है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। शॉर्टकट हमारा क्या कहते हैं? दो लाइंस का प्रोडक्ट, अगर स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ रहा है देन द लाइंस आर परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे m1 क्या है? माइनस 2/3, m2 क्या है यहाँ पे? 3/2, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, आंसर आ गया -1। इससे क्या इम्प्लाई होता है? लाइंस आर एट 90 डिग्रीज, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली भी हम इसे परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज लिख सकते थे। चलो भाई, अब हम स्लोप के 4 केसेस पढ़ेंगे, 4 केसेस of equation of lines. Let's say L1x is a line, that is a1x plus b1y plus c1 equals to 0. L2 is another line, a2x plus b2y plus c2 equals to 0. हमारा केस 1 आता है जिसमें हमने बोला a1/a2 is equal to b1/b2। अगर इसे आप ध्यान से देखोगे, इसे हम लिख सकते हैं a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 और माइनस लगा दो, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट स्लोप इज इक्वल टू सेकंड स्लोप। अगर दो लाइंस का स्लोप बराबर होता है देन दे आर पैरेलल लाइंस एंड दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन आ जाती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू
C1/C2। एग्जाम्पल देखते हैं इस चीज़ का। 2x + 3y + 1 = 0, 4x + 6y + 13 = 0। इनका रेशियो 1:2, इनका रेशियो 1:2। तो हम कह सकते हैं दीज टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा केस देखेंगे अब हम। ओके, केस 2 कहते हैं अगर A1/A2 = B1/B2 एंड दिस टाइम इट इज़ इक्वल टू C1/C2। अरे भाई ये सब अगर बराबर आ गए तो ध्यान से देखो यार, 2x + 3y + 4 = 0, 6x + 9y + 12 = 0। सॉरी, अब ध्यान से देखना, 2/6 1/3, 3/9 1/3, 4/12 1/3। तो मेरे भाई ये और ये सेम ही तो लाइन हो गई, बस इस लाइन में 3 मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही तो लाइन लिखी हुई है। तो अगर A1 B1 C1 A2 B2 C2 सेम रेशियो रख रहे हैं, मतलब कि इसी लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो एक ही लाइन तो 2 बार लिख दी, तो एक लाइन बनेगी और दूसरी लाइन उसी के ऊपर बन जाएगी। अगर उसके ऊपर बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। तो ये आ जाएगी कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस। अगर तीनों का रेशियो बराबर है तो दे आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस देखेंगे अब हम। A1/A2 is not equal to B1/B2 is not equal to C1/C2। कुछ भी बराबर नहीं है। अगर एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन पैरेलल नहीं है, तो ऐसे जाएगी और ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो इन्हें बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन्हें बोलते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। और हमारे पास आखिरी केस आता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, परपेंडिकुलर लाइंस। अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो M1 M2 = -1, स्लोप -1 होता है। इसी को करने का एक और फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ से देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप अभी सिखाया, -A1/B1 लिख दो। ठीक है, इसका स्लोप सेम लॉजिक, -A2/B2 लिख दो। M1 आ जाएगा -A1/B1, M2 हो जाएगा -A2/B2 = -1। ये माइनस से माइनस कट गया, A1 A2/B1 B2 = -1। अब ये वाला टर्म इधर भेजो, क्या हो जाएगा? A1 A2 = -B1 B2, ये माइनस में है, इधर ले आओ, A1 A2 + B1 B2 = 0। अगर हमारी कंडीशन बन रही है A1 A2 + B1 B2 = 0, अगर A1 A2 का प्रोडक्ट B1 B2 का प्रोडक्ट का सम 0 आ रहा है तो लाइन्स होंगी परपेंडिकुलर। ये 4 केसेस होते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, कोइंसिडेंट पॉइंट होते हैं, कॉन्करेंट लाइंस होती हैं। लाइंस को कॉन्करेंट तब बोलते हैं व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से पास कर रही होंगी लाइंस, देन दे आर कॉन्करेंट लाइंस। अब देखो यार, 3 लाइन दे रखी हैं, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0, A3x + B3y + C3 = 0। ये 3 है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें से A कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y और C को हम अगर उठा लें, अरे मेरे अच्छे कलर्स कहाँ गए, ये रहे। ठीक है, और डिटर्मिनेंट में डाल दें A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 एंड डिटर्मिनेंट = 0। तो अगर लाइंस मेरी कॉन्करेंट हैं तो मेरा डिटर्मिनेंट 0 आएगा। क्वेश्चंस अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं सारे कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ ताकि एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने के लिए आपको कंटेंट साथ में मिल जाए। ओके, सॉरी वही मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बाद में करता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। चलो यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से निकालना है। तो लाइन की इक्वेशन ले लो, AX + BY + C = 0,
पॉइंट है मेरा h कॉमा k, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकालना है, इसे बोलते हैं d। तो हमारा d क्या आ जाएगा, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, ये हो जाएगा AH प्लस BK प्लस C का मॉड। मॉड क्यों, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव हो नहीं सकता, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे हमें डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन मिल जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है मेरे भाइयों। आगे बढ़ेंगे, चलो अगला टॉपिक देखेंगे। पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक पॉइंट की पोजीशन निकाली जाए फ्रॉम अ लाइन, या फिर पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ये ज़्यादा बेटर है। हमारे पास एक लाइन गिवन है, लाइन है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0, और उसमें हमारे को पॉइंट डालना है h कॉमा k। हमें पॉइंट डालना है h1 k1, हमें पॉइंट डालना है h2 k2। ये तीनों पॉइंट्स जब इस लाइन की इक्वेशन में डालेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और इधर हमारे पास पॉइंट है m कॉमा n, m1 n1 m2 n2, इन पॉइंट्स के लिए हमें मिलेगा नेगेटिव। तो लाइन के एक तरफ सारे पॉइंट्स पॉजिटिव देंगे, लाइन की दूसरी तरफ सारे पॉइंट्स नेगेटिव देंगे। चलो यार एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को, मतलब क्या था। ऐसे देखो, ये मेरा कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया और मेरे पास कोई लाइन जा रही है, इंटरसेप्ट है 3,0 और 0,4। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/3 प्लस y/4 इक्वल्स टू 1, ये बन जाएगी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। तो लाइन की इक्वेशन आ रही है 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये फालतू चीज़ें हटाओ यहाँ से। चलो यार अब देखो, यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा होगा मेरे पास 1,0, ये वाला पॉइंट लाइन की इक्वेशन में डालते हैं। लाइन की इक्वेशन में 1,0 डालो तो हो गया 4 × 1 प्लस 3 × 0 माइनस 12। 4 प्लस 0 माइनस 12 क्या आएगा आंसर, नेगेटिव। यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा 2,0, वो भी डालो, 2,0 डालते हैं, 4 × 2 प्लस 3 × 0 माइनस 12, 8 माइनस 12, ये भी नेगेटिव आएगा। चलो कोई और पॉइंट ले लो यार, यहाँ पे एक पॉइंट आएगा -3, -4, ये पॉइंट डालते हैं, -3, -4, ये हो जाएगा 4 × -3 प्लस 3 × -4 माइनस 12, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों ही नेगेटिव है। आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब है इस रीजन में, ये जो पूरा रीजन बन रहा है, ये वाला हाईलाइट करो इस रीजन को, ये वाला रीजन, इस रीजन में सारे पॉइंट्स मेरे नेगेटिव आ रहे हैं। ऑल द पॉइंट्स इन दिस रीजन आर कमिंग नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इधर कोई पॉइंट आएगा मेरे पास 100,100, 100,100, इस लाइन में डालो, 100,100, ये हो जाएगा 4 × 100 प्लस 3 × 100 माइनस 12। इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं, आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। कोई और पॉइंट ले लो, एक पॉइंट होगा यहाँ पे 1,000,2,000, ये पॉइंट डालो 1,000,2,000, ये हो जाएगा 4 × 1,000 प्लस 3 × 2,000 माइनस 12। ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये आंसर पॉजिटिव कर देंगे। तो अगर हम देखेंगे इस वाले रीजन में, ये जो रीजन बन रहा है ऊपर की तरफ, इस वाले रीजन में मेरा हर पॉइंट क्या आंसर आएगा, पॉजिटिव। तो लाइन के एक तरफ सारे पॉइंट्स हैं नेगेटिव, लाइन के दूसरी तरफ सारे पॉइंट्स हैं पॉजिटिव। ठीक है मेरे भाइयों, चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। यार ये थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, एंगल बाइसेक्टर। देखो यार, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इस लाइन की इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये होगा एंगल बाइसेक्टर इस लाइन का। चलो थोड़ा सा कर्वी लाइन बना देता हूँ ताकि एंगल बाइसेक्टर अलग से दिखे। दिस इज a1 फर्स्ट एंगुलर बाइसेक्टर, दूसरा एंगुलर बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल का भी तो होगा, ये आ जाएगा a2 सेकेंड एंगुलर बाइसेक्टर। अब देखो यार, L1 और L2 के दो एंगुलर बाइसेक्टर्स हमने लिख लिए। इनकी जब इक्वेशन लिखते हैं ना, ऐसे करते हैं, पहले L1 को कॉपी करो,
a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दूसरी इक्वेशन लिख दो, a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ तो दो इक्वेशन दिख रही हैं, एक ये, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगा दो, दो इक्वेशन निकल जाएंगी। दिस विल बी द टू इक्वेशंस ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर था। बीच में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था यार, अभी कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल के वर्टिसेस 3 है, x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x1 y1 लिखेंगे, x2 y2 लिखेंगे, x3 y3 लिखेंगे, और ये सबसे ऊपर वाले को नीचे कॉपी कर दो, इसको नीचे ले आओ, x1 y1। ठीक है, अब देखो यार, एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, फिर मॉड लगाएंगे और x1 इंटू y2, x1 y2 माइनस x2 y1 माइनस x2 y1 प्लस x2 इंटू y3, x2 y3, फिर x3 y2, x3 y2 प्लस x3, ये y1 होना था, सॉरी यहाँ पे आना था x3 y1 माइनस x1 y3, यहाँ हो जाएगा x1 y3। तो हमने पहले x1 y2 लिया माइनस x2 y1 लिया, फिर हमने x2 y3 लिया माइनस x3 y2 लिया, फिर हमने x3 y1 लिया माइनस x1 y3 लिया, और मॉड में लिखा क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है भाई, इसके बाद कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है? वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर फिर भी कोई टॉपिक मुझे लगेगा ज़रूरी है तो हम क्वेश्चन करते टाइम ही उसके बेसिक्स डिस्कस कर लेंगे। और अब क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलो मेरे भाइयों, क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला वाला वो कह रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -2, 3 फ्रॉम लाइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 5। इसका सोल्यूशन देखते हैं। उसने हमसे पूछा डिस्टेंस पॉइंट का फ्रॉम अ लाइन। पॉइंट हमें गिवन है -2, 3। लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या सिखाया है? सिंपल सी चीज़ है, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो और मॉड के अंदर लिखना आंसर। x की जगह डाला -2, y की जगह डाला 3, लिखा है यहाँ पे -5, मॉड बंद किया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है 1, y का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर कर दिया प्लस -1 का स्क्वायर कर दिया, तो ये हो जाएगा -2 -3 -5 -10, मॉड के अंदर -10 बाहर आके बन जाएगा 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10√2। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैंने क्या करा 10 को लिख दिया 5 × 2 डिवाइडेड बाय √2। इस 2 को स्प्लिट कर सकता हूँ, 5 × √2 × √2 डिवाइडेड बाय √2, ये कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5√2। अब 5√2 इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द लाइन। ठीक है मेरे भाइयों, चलो यार अगला सवाल देखेंगे। दी एंगल बिटवीन द लाइंस, दो लाइंस हमें दी हुई हैं, x माइनस वाई √3 इज इक्वल टू 5 एंड √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 इज। एंगल बिटवीन द दो लाइंस हमसे पूछा गया है, वही निकालते हैं चल के। देखो भाई, फॉर्मूला सिंपल सा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहली लाइन का स्लोप निकालेंगे m1, ये 1 है ना, और यहाँ पे क्या है -√3, तो एक माइनस लगाओ, ये वाला 1 ऊपर लिख दो, ये वाला -√3 नीचे लिख दो, माइनस से माइनस कट गया, स्लोप आ गया 1/√3। ठीक है, इस लाइन का स्लोप देखेंगे, माइनस बाहर लगाया, x के साथ लिखा है √3 लिखो, y के साथ लिखा है 1, नीचे 1 लिख दो, ये आ गया -√3। ये फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मेरे को कुछ आंसर मिल जाएगा। लेकिन इतनी मेहनत क्यों करनी? सीधे देखो यहाँ पे 1/√3 -√3, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा?
ये आ गया 1/√3 इंटू -√3, √3 से √3 कट गया, माइनस बचेगा -1। -1 कब आता है? जब m1 इंटू m2 -1 कब होता है भाइयों? परपेंडिकुलर लाइंस, तो एंगल क्या आ जाएगा? 90 डिग्रीज। सिंपल क्वेश्चन था सबके लिए। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है हमारे से, द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स 3x + 4y - 5 = 0 and 5x + 4y - 4 = 0 और lambda x + 4y - 6 = 0 meet at the value of lambda for which the lines meet at a point देखो यार, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में उसने पूछा है वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू निकालो और कंडीशन बोलिए ये जो 3 लाइंस है दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट। 3 लाइंस एक पॉइंट पर मिल रही हैं, तो मेरी 3 लाइंस एक पॉइंट पर अगर मिल रही हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉनकरेंट लाइंस। और कॉनकरेंट लाइंस का हमने बोला है डिटर्मिनेंट बनाओ, आंसर 0 के बराबर रख दो। तो हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं 3, 5 लैम्डा 3, 5 लैम्डा 4, 4, 4, अरे क्या बात है, 4, 4, 4 -5 -4 -6 -5 -4 -6 डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। देखो यार, ये माइनस तीनों में है ना, माइनस बाहर निकाल दो, इसे हटा दो यहाँ से, ठीक है। माइनस बाहर आ गया, ये तो 0 के बराबर है, माइनस को इधर भेज दो तो माइनस हट जाएगा, ठीक है। अब देखो ये चारों सेम है, तीनों 4 हैं, 4 को बाहर लिख दो, यहाँ पे 1 1 1 आ जाएगा। अब 4 इंटू दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, 4 तो 0 होगा नहीं, ये डिटर्मिनेंट ही 0 होगा, तो आ जाएगा 3, 5 लैम्डा 1 1 1 5 4 6 इज इक्वल टू 0। फिर से देखो मैंने करा क्या, देखो यार यहाँ पे 4 4 4 था, मैंने बोला ये तीनों 4 हैं, इन्हें हटाओ, 4 कॉमन ले लो, 1 1 1 कर दो। 4 इंटू दिस डिटर्मिनेंट इज 0, 4 तो 0 होगा नहीं, तो इनका प्रोडक्ट 0 कब आएगा? जब ये डिटर्मिनेंट खुद 0 बन जाएगा। तो हमने इस डिटर्मिनेंट को ही 0 के बराबर रख दिया। यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, चलो भाई। तो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 3 इंटू 1 इंटू 6 6 1 इंटू 4 -4, अगला टर्म 5 -5 इंटू ये हटाओ 6 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास? लैम्डा इंटू 4 इंटू 1 -5 इज इक्वल टू 0। 6 - 4 2, 6 - 5 1, 4 - 5 -1, ये हो गया 6 - 5 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। लैम्डा इधर भेजो, लैम्डा इज 6 - 5 1, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? 1। दैट विल बी द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है द इमेज ऑफ पॉइंट 4, -3 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल्स टू x इज। हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, -4 -3, दूसरा ऑप्शन क्या है 3, 4, तीसरा ऑप्शन क्या है मेरा भाई -4, 3, डी ऑप्शन क्या है -3, 4। चलो बढ़िया सवाल है, मज़ा आएगा करने में। स्ट्रेट लाइन दे दी उसने, y इक्वल्स टू x, ऐसे लिख सकता हूँ x - y इक्वल्स टू 0, इसको भी इधर ले आया, ठीक है। एक पॉइंट गिवन है 4 -3, ये हो गया 4, -3। उसने बोला है इमेज ऑफ अ पॉइंट, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट तक पहुँचेंगे, इसे कहते हैं इमेज आई। इसको मैंने लिख दिया h, k, ठीक है मेरे भाई। अब हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, देखो ये 4 लो और h लो, 4 - h डिवाइडेड बाय x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 लिख दो, इज इक्वल टू, अब देखो अब क्या करना है, -3 लो, k लो, तो जाएगा -3 - k डिवाइडेड बाय y के साथ क्या लिखा है -1 नीचे लिख दो। अब कम्स द डिफिकल्ट पार्ट, क्या करना है,
ये जो पॉइंट है, कभी यार, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो। तो अब इस पॉइंट को इस लाइन में डालना है, तो हमारे पास आ जाएगा